साथियों, आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपसे मैंने चर्चा करी बजट, बीमा, भारत की नीति और असमंजस जुमला। आज मैं उससे थोड़ा सा आगे चलता हूं। टॉपिक मेरा वही रखना है आज मुझे, क्योंकि आज थोड़ी सी जब से बजट आया है, उसके बाद 1 तारीख को बजट आया, आज 5 तारीख है, 4 दिन व्यतीत हो गए और भारत सरकार भी 4-5 दिन व्यतीत करना चाहती थी और चाहती है भी। अभी 2 दिन और 3 दिन और 8 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देश की जनता को पता लग जाए कि जो 1961 का आयकर अधिनियम है उसमें अब क्या क्या परिवर्तन आ गया है। और उस 61 का इतना लंबा पुराना और इतना समसामयिक आयकर अधिनियम में जो नए चेंजेस आने हैं वो 8 तारीख के बाद 9 तारीख को 10 तारीख को सरकार की मर्जी के हिसाब से जब उनको सुविधा होगी उसके हिसाब से इसी सेशन में लाने की बात चली है। और इसीलिए मैंने बजट के बारे में बोला कि भारत सरकार 11 साल में कितने जुमले बोल चुकी है और उसी जुमले की फहरिस्त में ये बजट भी था। 12 लाख आयकर फ्री। क्या बात है, मजा आ जाता है सुनते हैं ना, तो आम आदमी की तो तबीयत खुश हो जाती है कि हमारे इस देश में हम जो कल्पना अगले 10 साल बाद कर रहे थे वो आज ही सरकार ने पूरी कर दी। लेकिन उसी मुंह से हमको और बताया जाता है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो 4 लाख से ऊपर 8 लाख तक 5% देना पड़ेगा। क्या बात है, कितनी अजीब दास्तान है ये। एक तरफ कहते हैं 12,75,000 तक सर्विस क्लास को कंप्लीट टैक्स फ्री है, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर आपको बीमे में पैसा लगाना है 1.5 लाख रुपए की छूट वो देंगे। आपको मकान के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में छूट लेनी है तो 2.5 लाख रुपए की छूट वहां भी देंगे। आपको इंटरेस्ट में छूट लेनी है 1 लाख की छूट वो भी देंगे। आपको ये करना है तो इसकी भी छूट देंगे। अरे सर, आपको जब सभी बंद करना है, सारे संस्थानों को, पोस्ट ऑफिस को, बैंक को, इंश्योरेंस को, हाउसिंग लोन को, सारे पोर्टफोलियो क्लोज करने हैं, व्यक्ति सिर्फ खाने का ही ध्यान रखे, बचाने का नहीं रखे, तो आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते इस देश की जनता को? बरगलाने की क्या आवश्यकता है? आप सीधा ही कहते हैं कि सारी रिजीम खत्म, एक ही रिजीम है, कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम का खाना भी बचाने की जरूरत नहीं, होगा जो देखा जाएगा। जैसे हमारे एम क्लास में होता है कि आज के खाने की चिंता करो, ऊपर वाला देगा शाम को। आपने तो वैसे छोड़ दिया पूरे देश को, ऊपर वाला देगा। अब ऊपर वाला किसको देगा किसको नहीं देगा, या आज तक उसने किसी को भूखा रखा है या नहीं रखा, ये गॉड नोज, ऊपर वाला जाने। हम उसमें क्यों पड़ते हैं? लेकिन आप इसी धरती के इंसान को अपने भाग्य का निर्धारण करने का मौका नहीं देना चाहते। आप कहते हैं नहीं, मौका तो हमारे पास है, हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। हम तो आपको बोल दिया ना, सब भूल जाओ, ओनली रिमेन 12 लाख आयकर से मुक्त। सर्विस क्लास क्या करेगा? अरे भाई, सर्विस क्लास के भी परिवार लगा है,
उसको भी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बचानी है, उसको भी अपने बच्चों की शादियां करनी है, उसको भी अपने बच्चों के लिए मकान की, खुद के लिए मकान की, दुकान की, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखने की उसकी भी इच्छाएं हैं, उसको भी मकान चाहिए। आपने तो शीश महल खड़े कर लिए सबने अपने अपने। दिल्ली चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए आप ये मत समझें कि मैं दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के अलावा भी हमारे इस देश के निजाम हैं जिनका शीश महल या क्या पता कौन सा राजमहल है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, पर उन सबको तो जरूरत है। लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति को अपना मकान बनाने की जरूरत नहीं है आज के बाद, और अगर बनाना चाहता है तो अपने पैसों से बनाओ, छूट लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे सैलरीड क्लास हो भी क्यों नहीं हो। व्यापारी तो कुछ भी कर सकता है, व्यापारी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं वो, व्यापारी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको बचत करनी है कि नहीं करनी है। तो मध्यम श्रेणी के लोगों की बात है, वो बिना मकान रहने चाहिए, वो बिना LIC के रहने चाहिए, वो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के रहने चाहिए, उनको इन सब की जरूरत नहीं है। ये हमारे बजट का सारगर्भित मूल मंत्र है और 12.5 लाख का ये एक जुमला है। इसलिए मैं देश में हमेशा इस बात को प्रश्रय देता रहा हूं कि अगर अब एक तो जुमला उन्होंने फेंक दिया 12 लाख का, और दूसरा बड़ा एस्पेक्ट 100% FDI का, परिणाम क्या होगा? अगर नेगेटिव सोचें तो अभिकर्ताओं का भविष्य अंधकार में होगा, अगर नेगेटिव सोचे तो, क्योंकि हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं। एक है दोनों एक ही, सच और झूठ में कोई अंतर नहीं है। 100% सच और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। यह मार्केटिंग का दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला है, और इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए 100% FDI आ गई है। इसी फार्मूले के आधार कि 100% FDI आने से सरकार सोचती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम भी BSNL की लाइन पे आ जाएगा और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और हमारे अभिकर्ता सोचते हैं कि 2002 में जब ये लोग पहली बार आए थे प्राइवेट वाले, तो LIC का कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं था। इनके आने की वजह से इनके एजेंट पूरे मार्केट में छाने की कोशिश कर रहे थे। वो हर व्यक्ति को समझा के आते थे बीमे के बारे में, और व्यक्ति इतने समझदार है, इस देश के पढ़े लिखे और अनपढ़ बहुत समझदार लोग हैं, और वो सुनते उनसे थे बीमे के बारे में, और बीमा कराने के लिए LIC को बुलाते थे, तू आजा बीमा कर जा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2002 से जब से प्राइवेट वाले भारत में आए, तब से LIC में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और काम हर साल डबल तिब्बल हर साल बढ़ता रहा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता रहा। और हमारे जो एजेंट बीमे के लिए घर से नहीं निकलते थे, वो एजेंट को टेलीफोन आता था, भैया आके बीमा कर जा। उसकी आवक बढ़ी, उसकी जावक बढ़ी, और उसकी क्रियाकलाप में बढ़ोतरी होने की वजह से देश में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक नया उद्भव हुआ, नया प्रकाशमान हुआ, और नए सिरे से भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक रिकॉर्ड्स स्थापित करने शुरू कर दिए, हर साल रिकॉर्ड्स, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो सारे काम हुए। इसी प्रकार से मैं अब कहना चाहता हूं, भारत सरकार सोचती है कि अब 100% FDI लाने से इंश्योरेंस फिर BSNL की तर्ज पे चला जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि 100% FDI आने का फायदा यह है
कि उनको भांत भांत के कलर के रंग के पहनने की जरूरत नहीं है। उनको अब अपनी ओपन हकीकत पूरे देश में दिखानी पड़ेगी। और जो आज प्रूडेंशियल वाले कहते थे पूरे विश्व में कि हम जहां भी गए हमने आज तक किसी को भी पैसा लौटाया नहीं है, जमा हमने सब जगह की है, तो यहां भी लोगों को पता लग जाएगा कि यहां आसान नहीं है पैसे इकट्ठे करना। यहां पैसा इकट्ठा करना पब्लिक के लिए 100% सिक्योरिटी की बात भारतीय जीवन बीमा निगम पे विश्वास है। और इसीलिए आज सभी लोग अपने हिसाब से इस काम को बेहतर कर रहे हैं और आगे और भी बेहतर करेंगे, क्योंकि देश की जनता अनपढ़ है और अनपढ़ जनता कभी भी बेवकूफ नहीं बनती। पढ़ा लिखा पैदा ही बेवकूफ बनने के लिए हुआ है। ये आज की तारीख में मार्केटिंग का सबसे बड़ा फार्मूला है। और इसीलिए दोस्तों 100% एफडीआई से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी आंखों में चश्मा लगा है वो बोलेगा आधा गिलास खाली है, और जिसकी आंखों में चश्मा नहीं लगा है सरकार का वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। किसी के लिए आधा खाली है, किसी के लिए आधा भरा हुआ है। सोचने की शक्ति उसकी अपनी है। इसलिए दोस्तों किसी भी अभिकर्ताओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए समान अवसर है अपनी क्षमताएं दिखाने का, और वो अपने आप को तैयार करें, प्राइवेट वालों का मुकाबला करें। और इस देश में आज तक भारतीय जीवन बीमा निगम का परचम इन अभिकर्ताओं ने, देश के 14 लाख अभिकर्ताओं ने हमेशा उठाया है और इसको नंबर 1 पे रखा है। आगे भी रखेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें जो नए हैं, बाकी लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजें। और अगर कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कमेंट करें। साथियों आप सब लोग निसंकोच भारतीय जीवन बीमा निगम के वेल विशर बनते हुए अपने कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।